फिर भी विजिलेंस विभाग द्वारा हमें ये कहा गया कि शासन की अनुमति नहीं मिल रही है, कैबिनेट मंत्री हैं, लिहाजा शासन की अनुमति चाहिए। शासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई, जो कि बड़े दुख की बात है। खुद को जीरो टॉलरेंस वाली सरकार कहने वाली सरकार अपने ही मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के जांच करने के लिए स्वीकृति नहीं दे रही है। दोस्तों, क्या उत्तराखंड में कानून सबके लिए बराबर है या फिर सत्ता में बैठे लोगों के लिए नियम अलग हो जाते हैं? बल कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार में गणेश जोशी साहब, गणेश जोशी से जुड़े मामले में शिकायतकर्ता ने गंभीर आरोप लगाए हैं और दावा इस बात का है कि एफआईआर इसलिए दर्ज नहीं हुई साहब क्योंकि मामला एक कैबिनेट मंत्री से जुड़ा है। और अगर ऐसा नहीं है तो शिकायत पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ रही है? कोई जांच हो भी रही है या फिर नहीं? सबसे बड़ा सवाल आपके सामने ये रखता हूं, क्या कानून की नजर में आम नागरिक और मंत्री दोनों के लिए एक ही पैमाना है या फिर नहीं? और इन्हीं सवालों के साथ दोस्तों इस रिपोर्ट को जरा देखिएगा, शिकायतकर्ता के उन ज्वलंत सवालों का सामना भी कीजिएगा। नमस्कार, पहला आप मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, अगर किसी आम कर्मचारी पर, आम आदमी पर, आप पर, मेरे पर कोई आरोप लग जाए, भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए या आय से अधिक संपत्ति के मामले में कहीं नाम आ जाए, वो तो आने से रहा, लेकिन फिर भी कार्रवाई की रफ्तार बहुत तेज होती है। बल विपक्षी नेता होंगे तो आप समझ लीजिए कि रातों रात पकड़ लिया जाएगा। लेकिन जब आरोप एक कैबिनेट मंत्री पर हो तो क्या नियम बदल दिए गए? क्या नियम बदल जाते हैं? उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिकायतकर्ता का यह दावा कि 2 साल तक विजिलेंस ने कार्रवाई नहीं की क्योंकि शासन से अनुमति नहीं मिली। अब विशेष अदालत ने मंत्री को नोटिस जारी कर उसका पक्ष जानना चाहा है, यानी कि मंत्री साहब का पक्ष जानना चाहा है। तो यहां मंत्री गणेश जोशी को बचाने की पूरी कोशिश की गई क्या? वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ समझ पाएंगे। आगे दिखाऊंगा आपको आरोप भी और क्या कहना है कोर्ट का, वो भी बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एक बार फिर चर्चा में है और चर्चा में है उनकी कुर्सी। मामला आय से अधिक संपत्ति के आरोपों का है और शिकायतकर्ता का यह कहना है कि मार्च 2024 में विजिलेंस विभाग को दस्तावेजों के साथ उन्होंने अपनी शिकायत दे दी थी और भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। लेकिन शिकायतकर्ता का आरोप, उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुनिए। मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला आज का नहीं है, 2 वर्ष पुराना है। 2024 में मार्च के माह में हमने पहली शिकायत करी थी और शिकायत पत्र के साथ मैं सारे डॉक्यूमेंट हमने दाखिल किए थे और आय से अधिक संपत्ति में मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी, परंतु विजिलेंस विभाग ने हमारी नहीं सुनी और हमने दूसरी बार फिर अप्रैल के माह में फिर एक और शिकायत की और सारे डॉक्यूमेंट लगा के शिकायत करी। फिर भी विजिलेंस विभाग द्वारा हमें ये कहा गया कि शासन की अनुमति नहीं मिल रही है, कैबिनेट मंत्री हैं, लिहाजा शासन की अनुमति चाहिए। शासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई, जो कि बड़े दुख की बात है। खुद को जीरो टॉलरेंस वाली सरकार कहने वाली सरकार अपने ही मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के जांच करने के लिए स्वीकृति नहीं दे रही है, जो कि ये दर्शाता है कि भाजपा की कथनी और करनी में कितना फर्क है। दोस्तों, शिकायतकर्ता पंकज क्षेत्री कहते हैं कि अप्रैल 2024 में उन्होंने दोबारा शिकायत की और उनका दावा है कि विजिलेंस की ओर से उन्हें यह बताया गया कि मामला कैबिनेट मंत्री से जुड़ा होने के कारण शासन की स्वीकृति आवश्यक है और मंजूरी नहीं मिलने से मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता और नहीं किया जा सका। फिर हम शुद्ध होकर स्पेशल कोर्ट जो विजिलेंस की है वहाँ पर गए और हमने BANSS की धारा 173(3) के अंतर्गत वाद योजित किया और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(1)B और 13(2) के अंतर्गत मुख्यमंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में वाद योजित करने और सजा दिलाने की बात कही। दोस्तों, शिकायतकर्ता यही नहीं रुकते। शिकायतकर्ता ये कहते हैं कि जब विजिलेंस स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने विशेष विजिलेंस अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत में BNS की धारा 173 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)B और 13(2) के तहत मामला दायर करना पड़ा। दोस्तों, इसके बाद अदालत ने विजिलेंस से रिपोर्ट मांगी है।
इसके उपरांत फिर माननीय न्यायालय द्वारा विजिलेंस को नोटिस जारी किया गया और उनकी रिपोर्ट मांगी गई। उनकी रिपोर्ट में भी यही आया कि जो मंत्री हैं उन पर स्वीकृति नहीं मिल रही है शासन की, लिहाजा वे इस पर मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते हैं। अभी 25 जुलाई में हमारी सुनवाई हुई। सुनवाई में हमने सभी साक्ष्य जो थे न्यायालय को दिए और न्यायालय में जो हमने पत्र में सभी राजस्व के रिकॉर्ड और जो उनका हलफनामे में दिया ब्यौरा था वो सब हमने बात कही, तो न्यायालय इस बात से संतुष्ट हुआ। दोस्तों, अगर समय पर मंजूरी मिल गई होती, स्वीकृति मिल जाती तो जांच आगे बढ़ती ना, तो 2 साल का समय बर्बाद क्यों होता। भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबी लड़ाई बता रहे हैं शिकायतकर्ता और दावा हो रहा है कि अदालत से उन्हें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। अदालत में मामला जाएगा तो कोई बच नहीं पाएगा। तो क्या गणेश जोशी बच पाएंगे जिनके खिलाफ 1 रुपये की जांच तक नहीं हुई? और न्यायालय ने अगली जो 3 सितंबर की तारीख इसमें मुकदमे में नियत की है, उसमें मंत्री गणेश जोशी को अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया और नोटिस जारी किए। इसमें जो मुख्य बात यह है कि अगर विजिलेंस पहले ही इसमें स्वीकृति ले लेता और शासन स्वीकृति दे देती तो आज ये स्थिति उत्पन्न होती और 2 साल इसमें जो जाया गए हैं और हमने बहुत मेहनत करी है, ये सब मेहनत न लगती। आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में आप एक अधने से पटवारी को, एक अधने से कांस्टेबल को उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, जबकि हम तो मंत्री के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। कितनी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ा है, कितनी बार हमारी रिपोर्ट जो है, हमारी शिकायत दबा दी गई है, परंतु माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी करके हमको ये बता दिया है कि निश्चित तौर पर हमारे साथ न्याय होगा। और जो हमने गुहार लगाई है तो इसमें जो प्रावधान है सज़ा का, 4 साल से 10 साल तक सज़ा का प्रावधान है और जो भी संपत्ति है वो सरकार में निहित होगी। हमें ये पूरा विश्वास है। फिलहाल दोस्तों, इस मामले में विशेष अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 3 सितंबर की तारीख तय की है और मंत्री गणेश जोशी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है। दूसरी ओर दोस्तों, शिकायतकर्ता लगातार आरोप लगाते रहे हैं कार्रवाई में देरी के। इन आरोपों पर मंत्री गणेश जोशी या फिर राज्य सरकार का पक्ष सामने आने पर उसे भी मैं प्रमुखता से आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी तक कुछ आया ही नहीं। अब निगाहें उस 3 सितंबर पर जा टिकी है जो बेहद करीब है। अदालत में क्या जवाब देंगे मंत्री जी? क्या आरोप साबित होंगे या फिर खारिज हो जाएगी अर्जी? इसका फैसला दोस्तों न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा। फिलहाल मामला अदालत के विचाराधीन है, लेकिन सुर्खियों में उत्तराखंड का कैबिनेट मंत्री है। गणेश जोशी आय से अधिक संपत्ति रखते हैं। एक कई बार के विधायक बीजेपी के मसूरी से, उत्तराखंड सरकार में मंत्री, और अब चर्चा उनकी आय को लेकर, चर्चा उनकी आय की जांच नहीं होने को लेकर। कोर्ट तो नहीं सोचेगा कि सरकार में है या फिर नहीं। आगे क्या होगा जरूर बताऊंगा दोस्तों, लेकिन आपको क्या लगता है? अपनी राय इस खबर पर आप जरूर दीजिएगा, स्वतंत्र होकर, बेबाक होकर। शेयर कीजिएगा खबर को और लोग भी देख पाएं और समझ पाएं इस भेदभाव को भी। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा दगड़ियों। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो करना भी ना भूलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। फिर भी विजिलेंस विभाग द्वारा हमें ये कहा गया कि शासन की अनुमति नहीं मिल रही है, कैबिनेट मंत्री हैं, लिहाजा शासन की अनुमति चाहिए। शासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई, जो कि बड़े दुख की बात है। खुद को जीरो टॉलरेंस वाली सरकार कहने वाली सरकार अपने ही मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के जांच करने के लिए स्वीकृति नहीं दे रही है।